स्टूडेंट्स, सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 के ज्योग्राफी का पहली चैप्टर देखने वाले हैं और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक इसको देखें तो अच्छे से आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। तो आज का जो चैप्टर है ये भारत और उसके आकार और उसके स्थिति के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। भारत के बारे में हम लोग पहले जानेंगे और उसके बाद उसके आकार को जानेंगे और उसके बाद उसके स्थिति को जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। ये जो भारत है हमारा, ये भारत क्या है? प्राचीन संस्कृतियों। प्राचीन का मतलब होता है बहुत पुराना और संस्कृति का मतलब होता है जो कि ऐसा बहुत सारा चीज़ जिसमें समाहित होता है, जैसे राजनीतिक, आर्थिक वगैरह वगैरह चीज़ इसमें शामिल हम लोग करते हैं। तो पिछले 5 दशक में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप में बहुमुखी उन्नति की है। तो पिछले 5 दशक हम लोग अगर देखेंगे तो एक दशक का मतलब होता है 10, तो 5 दशक मतलब 5 10 तो कितना होता है? 50 वर्ष। तो पिछले आज से लेकर हम लोग 50 वर्ष पीछे जाएंगे तो बहुत तरह के चतुर्मुखी विकास जो है ये हमारा भारत ने किए हैं, जैसे कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति भी हुई है। यानी कि तकनीकी हम लोग देखेंगे तो टेक्निकल लाइन पर भी बहुत सारा विकास हुआ है, औद्योगिक कारखाना में भी बहुत सारा विकास हुआ है। कृषि में अगर हम लोग देखेंगे तो खेती बाड़ी में भी बहुत सारा, जैसे कि हरित क्रांति वगैरह वगैरह चीज़ इसमें शामिल किया गया है, तो इसमें भी बहुत सारा उन्नति हम लोग को देखने को मिला है। और यही होता है सर्वांगीण आर्थिक, यानी कि चारों तरफ से बहुत सारा चीज़ों का विकास जो है हुआ है। ये अद्भुत प्रगति ही हम लोग इसे कहेंगे। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है और भारत का जो विश्व में जो इतिहास है इसमें भारत का जो स्थान है ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा है। अब हम लोग देखेंगे इसका स्थिति के बारे में हम लोग अभी देखने वाले हैं। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में ये स्थित है। हम लोग देखेंगे इसके मैप, जब हम लोग देखेंगे तब आप लोग को बता दिया जाएगा। और इसका मुख्य भाग जो है यह 84 फीट उत्तर से 37.6 फीट उत्तर अक्षांश तथा 68.7 फीट पूर्व से 97.525 फुट पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है। ठीक है। कर्क रेखा जो कि 23.30 फुट उत्तरी में ये है, उत्तरी देश के साथ जुड़ा हुआ है। और बाकी हम लोग देखेंगे इसका लगभग देखेंगे इसका दो बराबर भागों में अगर हम लोग उसको बांटेंगे तो उसका जो मुख्य भूभाग है ये दक्षिण पूर्वी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है और बंगाल की खाड़ी है तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह, अरब सागर भी इसके साथ साथ स्थित है। तो एटलास में अब अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को पूरा चीज़ पता चल जाएगा कि कहाँ कैसा करके है। इस तरह से है, इस तरह से उतना अच्छा नहीं हो पाया, फिर भी कम चलेगा। इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर है
श्रीलंका इधर है। तो ये भारत का स्थिति है, मतलब चारों तरफ ये देश सागर सटा हुआ है, सागर से घिरा हुआ है। अब हम लोग देखेंगे इसका आकार के बारे में। आकार इसका कैसा है? ये हो गया हमारा भारत, ये हो गया हमारा भारत। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्र है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2 इसका कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.4 है। कितना प्रतिशत है? 2.4। और ये भी हम लोग अभी देखेंगे। ये हो गया उत्तरी अमेरिका, ये हो गया दक्षिण अमेरिका, ये हो गया अफ्रीका, ये हो गया आपका यूरोप, ये हो गया आपका एशिया, ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, और ये पूरा जो आप लोग दिख रहे हैं ये हो गया आपका अंटार्कटिक। ये 7 महादेश जो है, इस महादेश में से सबसे बड़ा जो है एशिया है, और एशिया देश के अंदर में ही हमारा देश भारत स्थित है। तो इसको अब हम लोग आगे देखेंगे। अभी देखेंगे भौगोलिक क्षेत्र का, जो पहले हम बता दिए कि 2.4% है। इसके चित्र हम लोगों ने देख लिए, 1.2 में स्पष्ट रूप से हम लोग देखे। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व का कितना बड़ा देश है? 7वां। भारत की स्थल सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। कितना है? 15,200 किलोमीटर है। और समुद्री तट अगर हम लोग देखेंगे तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ कितना है? 7,516.6 किलोमीटर फैला हुआ है। ये समुद्री, मतलब ये जगह जो है, ये जो है ये निचले वाला हिस्सा है, तो ये जगह जो है ये 7,516.6 किलोमीटर में सटा हुआ है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम बर्लित पर्वत है। इसका उत्तर पश्चिम मतलब अगर हम लोग देखेंगे इस तरह से, अगर हम लोग देखेंगे ये ऊपरी वाला हिस्सा है, हो गया। ये वाला अगर हम लोग देखेंगे ये हो गया आपका भारत का मैप। तो ये पहले समझिए उत्तर पश्चिम, तो भारत का उत्तर पश्चिम किस तरफ होगा, ये पहले इसको डिवाइड कीजिए। तो ये हो गया आपका उत्तर पश्चिम, तो ये उत्तर हो गया, पश्चिम इधर हो गया, तो ये जगह जो है ये हो गया आपका उत्तर पश्चिम। और उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा, मतलब ये उत्तर पूर्वी सीमा हम देखेंगे तो इधर होगा। तो किधर होगा? इधर होगा। ठीक है। तो नवीनतम बर्लित पर्वत ये जगह में स्थित है। इसके दक्षिण पूर्व भूभाग में उत्तर का चौड़ा है और 22 उत्तरी अक्षांश में हिंद महासागर की ओर संकरा हुआ गया है। और ये किधर गया है? हिंद महासागर की तरफ संकरा होता हुआ, मतलब इधर थोड़ा थोड़ा करके घुसे हुए है। ठीक है। अब देखेंगे हम लोग अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी। और अरब सागर और पूर्व में क्या है, ये वाला हिस्सा की बात हम लोग करते हैं। ये वाला बंगाल की खाड़ी हो गया, ये हो गया आपका अरब सागर। ठीक है, खाड़ी में स्थित है। चित्र आप लोग को हम दिखाए हैं 1.3 में, दिखाएंगे फिर से। और देखिए इसमें अक्षांश देशांतर विस्तार जो है ये 30 डिग्री है, लगभग कितना है? 30 डिग्री। परंतु फिर भी पूर्वी पश्चिम तथा विस्तार उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण तथा विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। मतलब उत्तर पूर्वी का जो विस्तार है, इस विस्तार से अगर हम लोग देखेंगे उत्तर दक्षिण का विस्तार, तो ये अपेक्षाकृत कम है। ये अपेक्षाकृत क्या है? कम है। और हम लोग देखेंगे गुजरात से अरुणाचल प्रदेश। गुजरात कहाँ है? आप लोग देखिए इस तरह से हम लोग भारत का मैप बनाते हैं, जैसे तैसे हो गया। तो ये हो गया आपका गुजरात, ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो स्थान है, ये समय कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का अंतर हम लोग यहाँ देखने को मिलता है।
इधर सूर्य उगता है तो यहाँ सूर्य नहीं उगता है, मतलब रात ही रहता है इधर। ठीक है, तो इधर जब शाम होता है, यानी कि जब शाम होता है तो इधर अंधेरा छा जाता है, क्योंकि 2 घंटे का कितना क्या है अंतर हम लोग को यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 घंटे का अंतर है। यह 82°30' पूर्व देशांतर को भारत की मानक मायोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ये सबसे केंद्र स्थान है और इसी के आधार पर हम लोग इसको करते हैं। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर और दिन से रात की अवधि जो होती है इसी पर पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। अभी देखिए, अभी हम लोग थोड़ा देखेंगे। अभी देखिए ये 82.30 फीट पूर्वी देशांतर में भारत की मानक मायोत्तर हम लोग मानते हैं। ठीक है, और कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन और रात की अवधि का अंतर हम लोग भी ये जानेंगे। तो ये क्या है, देखिए ये हो गया आपका भारत, जैसा तैसा हो रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका भारत, ये हो गया कन्याकुमारी, ये हो गया आपका श्रीनगर, यानी कि ये कन्याकुमारी, नीचे तरफ कन्याकुमारी होता है और ऊपर में क्या होता है कश्मीर होता है। क्या होता है कश्मीर होता है। तो ये भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब देखते हैं जानेंगे भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिण विस्तार पर है। हिंद महासागर, जो कि पश्चिम में यूरोपीय देश तथा पूर्वी में एशियाई देश मिलता जाता है। अब हम लोग केंद्रीय स्थिति का प्रदान जो करता है उसको देखेंगे। देखिए दक्षिण का हिंद महासागर में है, शीर्षों लंबवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्व एशिया के देशों में भी पूर्वी तट के मध्य से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में स्थित किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। यानी भारत में जितना सारा फैसिलिटी हम लोगों को मिलता है, ये दूसरे स्टेट, दूसरे राज्य में ये चीज़ नहीं मिलता है। भारत की इस महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया था, यानी कि क्या नाम है, हिंद महासागर। हिंद महासागर तो भारत का नाम के अनुसार ही उसको रखा गया है। अभी हम लोग देखेंगे इस भारत के, देखिए यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है एक तो लाइन इधर, ये गुजरात से, मतलब इसका दिया हुआ है कितना किलोमीटर है अरुणाचल प्रदेश तक, 2933 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है। अब हम लोग देखेंगे भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युग्म पुराना है, यानी कि युग्म पुरानों से मिलता जुलता है। यानी कि
चारों युगों का पुराना हम लोग कह सकते हैं। यह संबंध समुद्री जलमार्ग की अपेक्षा भूभाग से होकर जाता है। यह संबंध जो है सबसे ज़्यादा समुद्री मार्ग से ज़्यादा की अपेक्षा भूभाग पर ज़्यादा होती है, यानी कि ज़मीन पर। उत्तरी पर्वतों के दौरों से अनेक यात्राओं प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं था। जब समुद्री मार्ग से आना जाना शुरू हो गया तो इससे पहले ये इस तरह का जानकार सबसे ज़्यादा नहीं था। इस मार्ग से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है, और यह वस्तुओं का आदान प्रदान जो है ये होता रहा है। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देश के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। यानी कि इसके चारों तरफ जितने सारे पड़ोसी देश है, ये सभी देशों के साथ एक संपर्क जो है ये मधुर बनाए हुए हैं। इस प्रकार उपनिवेशों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानी, भारतीय अंक, 1 दशमलव प्रणाली आदि का संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। मामले मलमल, मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाते थे, और यहीं से बहुत सारा जो सामान है ये विदेश ले जाया जाता था पहले। एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है, और जो पहले ये लोग इस तरह का करके गया था, यही चीज़ हमारे जो एशिया का जो प्रभाव है ये दिखाता है। अब आएंगे हम लोग भारत के पड़ोसी देश। कहाँ के पड़ोसी देश? भारत के। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत 28 राज्य और 9 केंद्र शासित क्षेत्र में बसा हुआ है। इतना सारा हमारा भारत में स्टेट्स हैं। भारत की भूमि का सीमा जो है ये उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान को रखा गया है। इस तरह से यहाँ पाकिस्तान को रखा गया है, और अफगानिस्तान यहाँ पर ऊपर में अफगानिस्तान है, यहाँ के साथ उत्तर में चीन है, इधर चाइना है, तिब्बत में नेपाल है, यहाँ पे नेपाल होगा, भूटान है, साथ साथ पूर्व म्यांमार और बांग्लादेश भी है। यहाँ आप लोग का हो गया बांग्लादेश, तो यहाँ हो गया आपका म्यांमार। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे दक्षिण में समुद्र पार पड़ोसी 2 महाद्वीप राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है, ये पड़ोसी है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्र रास्ता पाक जल संधि हम लोग कहते हैं। मन्नार की खाड़ी मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देश के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी
एटलस की सहायता से ये मानचित्र हम लोग देख सकते हैं। और भारत को अलग हम लोग दिखाना भी चाहते हैं। तो आज के लिए हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। जो नए स्टूडेंट है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। और एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट आप लोग ज़रूर करें ताकि हमें भी वीडियो बनाने का इच्छा हो सके। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।